दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका भारत अंबेडकर फेसबुक प्रोफाइल और साथ ही भारत अंबेडकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से और इंस्टाग्राम आईडी भारत अंबेडकर 16 के माध्यम से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को मेरा आपके छोटे भाई बड़े भाई मिस्टर भारत अंबेडकर का ग्रेट सैल्यूट स्पेशली फॉर यू। थैंक यू सो मच, यू आर कनेक्टेड टू मी। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ और हम सभी को अपने प्यारे प्यारे सुझाव दीजिएगा, जिससे हम अपने आप में खुद में सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें, सुधार करें। दोस्तों आज जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आज जैसा कि आजकल का मौसम है कि आप मानसून का जो बरसात का मामला था वो आप वो जाने को अपना तैयार है, और इस सुख के साथ कि अब थोड़ा खतरा जैसे टलने की और थोड़ा खतरा कम हो जाएगा, क्योंकि इन बरसातों में कितनी दिक्कतें हुई हमारे उत्तराखंड में, हिमालयी राज्यों में, चाहे आप ऊपर से नीचे को आएँ, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, हमारा उत्तराखंड हो, और पंजाब में बाढ़ का आपने देखा, और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हों, जो भी है क्लाइमेट चेंज आजकल, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, जो पर्यावरण आजकल जो परिवर्तन हो गया वेदर में, मौसम के हिसाब से चीज़ें थोड़ा समय के हिसाब से, अब धरती का टेम्परेचर में क्या किस तरह से आजकल वो हो रहा है, परिवर्तन आ चुका है। दोस्तों आज आपसे, जैसे मैं एवरी वीक आपसे स्पेशली संडे के दिन आपसे मुखातिब होता हूँ, आपसे जुड़ता हूँ, आपसे जुड़ के अपने बात रखता हूँ आपके सामने, साथ ही आपके भी प्यारे प्यारे जो सुझाव होते हैं मेरे खुद के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। दोस्तों आप कहीं भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते रहिए। सुख दुख, खुशी गम, हार जीत, हर पल यहाँ जी भर जियो। तो इसीलिए हर मोमेंट को आप हम सभी आगे यूँ ही इंजॉय करते हुए आगे बढ़ते रहें। दोस्तों आपका भारत अंबेडकर फेसबुक प्रोफाइल और भारत अंबेडकर यूट्यूब चैनल और भारत अंबेडकर 16 इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए आपका थैंक यू सो मच। दोस्तों जैसा कि आज का मैं टॉपिक में डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों से, जो मेरे विचार हैं, आपके विचार से एक नई बात बनेगी, नई विचारधारा के साथ जुड़ते रहें। आजकल का टॉपिक क्या है, ट्रेंड टॉपिक क्या, आजकल क्या एक करंट का मुद्दा है कि भारत में जो H1B1 जो वीज़ा की पॉलिसीज़ है, जो कि ट्रंप प्रशासन, ट्रंप सरकार या ट्रंप का जो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन है यूएसए में, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और भारत के जिस तरह से संबंध, हमारे डिप्लोमेसी, विदेश नीति, आपस की जो चीज़ें थी, किस तरह से चीज़ें चल रही थी, क्योंकि आजकल वो जो H1B1 जो वीज़ा का मामला चल रहा है, जो कि हमारे आईटी प्रोफेशनल्स जो हमारे इंडिया से बाहर जॉब करते थे, हमारे टेक्निकल इंजीनियर्स हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, अलग अलग फील्ड में, जो अमेरिका की जो पॉलिसीज़ थी पहले क्या था, इसमें आजकल ये दिक्कतें, बड़ा कन्फ्यूजन भारत और अमेरिका की विदेश नीति के लिए बड़ा ही संवेदनशील आजकल का जो टॉपिक रहा है, चल रहा है आजकल। क्या है, पहले जो H1B1 में जो वीज़ा का मामला था, जॉब के लिए जो आईटी प्रोफेशनल या फिर अन्य लोग जिस तरह से अप्लाई किया करते थे, तो उस टाइम पे 6 लाख रुपए कुछ शुल्क फीस का कुछ मामला था। अब वही ट्रंप के नए टैरिफ 4 के ट्रेड के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ग्लोबली वर्ल्ड ऑर्डर के अंतर्गत अब आजकल उसे कितना कर दिया, 88 लाख रुपए कर दिया है। इससे क्या होगा, जो हमारे आईटी प्रोफेशनल्स होंगे वो लोग हमारे स्वदेश लौटेंगे, साथ ही उनके जॉब पे बड़ी दिक्कत आएंगी, उससे हमारे सरकार पे प्रेशर जाएगा और हमारे यहाँ पर जो स्वदेश में दिक्कतें थी उस पर प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। और साथ ही जो हमारे आईटी प्रोफेशनल को विदेश में जॉब का जो हाई प्रोफाइल उनकी जॉब का मामला होता था, तो उसमें भी गिरावट आएगा। और साथ ही जो रेमिटेंस है, व्हाट डू मीन बाय रेमिटेंस, रेमिटेंस का मतलब होता है कि वो मनी जिससे जो विदेशी प्रोफेशनल जो अपने देश को छोड़कर अन्य देशों में अन्यत्र कहीं जॉब करते हैं, चाहे यूरोप हो, आपके अमेरिकन नेशन हो, कहीं भी इस तरह से जॉब करते हैं, वो अपने स्वदेश जो पैसे का जो भेजते हैं, इसको रेमिटेंस बोला जाता है। मतलब विदेशी मुद्रा, जो कि हमारे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में प्लस पॉइंट जाता है। एक ये भी है कि जिस देश का जितना बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार होगा, उसकी और मजबूती, इकोनॉमी में अच्छी पकड़ कह सकते हैं, या फिर इस तरह से उसका ट्रेड में या फिर ग्लोबली ट्रेड में जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो व्यापार होता है, उसमें फ़ायदा है, एक दूसरे के हित जुड़े होते हैं। तो इस तरह से चीज़ें हैं, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है, ये है, वो उसमें भी गिरावट आएगी। लेकिन यहाँ पे दो बातें क्लियर करना चाहता हूँ मैं आप लोगों से। नंबर एक, हमारे लिए हमारे टॉप माइंडसेट के लोग, जैसे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो विदेश प्रवास करेंगे तो कहीं ना कहीं भले हमारे देश में बहुत सारा पैसे की आवाजाही होगी, विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ेगा, लेकिन ये हमारे हित में नहीं है। क्योंकि अगर हमारे यहाँ टॉप माइंड जो बिजनेसमैन या फिर आईटी प्रोफेशनल्स या फिर साइंटिस्ट हुए, डॉक्टर, इंजीनियर से वैज्ञानिक इस तरह से अगर विदेश आएंगे, तो जो हमारे देश को जो प्रतिभा का वो मिलना चाहिए था एक थोड़ा ही रूप में, तो क्या एक पैसा तो भेजेंगे, विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ेगा। लेकिन जो अगर अपने देश में रहकर काम करते हैं, अगर काश उन्हें सरकार द्वारा कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की होती, तो यहाँ का
दिमाग यहीं इस्तेमाल होता हमारे देश के विकास में, समाज के लिए होता, तो उनका यहाँ से पलायन न होता तो कितना और प्लस पॉइंट होता। रेमिटेंस से बढ़ने से कई गुना वो लोगों की यहाँ समाज में, देश में लोगों के जीवन को चेंज करते। जो भी है, बहरहाल H1B1 का मामला चल रहा है आजकल, तो इस टॉपिक पे बात करते हैं थोड़ा आगे डिस्कस। आपके इसमें क्या कमेंट है, क्या सुझाव हैं, प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। और साथ ही भारत अंबेडकर फेसबुक प्रोफाइल और भारत अंबेडकर यूट्यूब चैनल और भारत अंबेडकर 16 इंस्टाग्राम आईडी प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से थैंक यू सो मच। और चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेके आपके साथ मुखातिब होंगे। दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, ज़िंदगी में तरक्की कीजिएगा। जहाँ कहीं भी हों, अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए अपना इस तरह से हम सभी लोग आगे बढ़ते रहें। जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय मेरा देश महान, जय मेरा भारत महान। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, नमस्कार जी, थैंक यू।